हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बच्चों, जो इसका फर्स्ट केस था, बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉअर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एंड थर्ड एंडोर्समेंट ऑफ बिल। आज इन दोनों टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। हमने जो बिल है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। अब ये डिस्काउंट करवाना क्या होता है, देखिए बच्चों, हमारे पास दो पार्टीज़ हैं यहाँ पर। एक पार्टीज एक्स है और एक पार्टीज हमारे पास यहाँ पर क्या है, वाई है। अब एक्स ने सबसे पहले जो है वाई को माल बेचा है, मतलब कुछ गुड्स जो हैं वो वाई को सेल करी हैं। ठीक है, तो मैं साथ साथ इसकी आपको एंट्रीज भी करवाती जाती हूँ। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है कि एक्स ने वाई को माल बेचा है, तो एक्स अपनी बुक्स में क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, जब एक्स ने माल बेचा है वाई को क्रेडिट में, तो इसने वाई से पैसे लेने हैं, तो ये अपनी बुक्स में वाई का अकाउंट क्या करेगा, डेबिट कर देगा और माल चला जाएगा तो टू सेल्स अकाउंट, उसने उधार माल बेचा है। माल रिसीव करने वाला कौन है यहाँ पर, वाई। ठीक है बच्चों, और जो वाई है उसने एक्स से क्या किया है, माल खरीदा है, यानी परचेज करी है, तो वो अपनी बुक्स में क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, माल को खरीदने की। तो इसके पास माल आ गया तो परचेजेस अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और उसने क्रेडिट में खरीदा है वाई ने माल जो है एक्स से, तो एक्स का अकाउंट यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू एक्स। ठीक है, इसके बाद जो एक्स है बच्चों वो बाई को क्या करेगा, बिल लिखेगा कि आप मुझे इसकी पेमेंट कर दीजिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो टाइम बता देगा। और वाई क्या करेगा, वो बिल एक्सेप्ट करके एक्स को दे देगा। तो अब जो है एक्स, उसको बिल रिसीव हुआ है किससे, वाई से। वाई ने अपने सिग्नेचर करके एक्स को दे दिया, तो उसके लिए क्या है, अब एक्स के लिए ये बिल रिसीवेबल है, तो ये बुक्स में एंट्री करेगा कि मेरे पास बिल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल देने वाला कौन है, वाई, टू वाई। अब यहाँ पर जो वाई है सेम उसी दिन अपनी बुक्स में क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा कि उसने बिल दे दिया, तो उसके लिए वो क्या है, बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट वो क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा यहाँ पर। ठीक है, बिल उसने किसको दिया है, एक्स को, तो एक्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये तो ट्रांजैक्शन बच्चों पुरानी है। अब एक्स जो है उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए ये बिल 1 महीने का है। ठीक है, तो एक्स को ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो एक्स क्या करता है, बैंक के पास चला जाता है वो बिल लेकर जो उसको वाई से मिला है। तो बैंक के पास चला जाता है कि मुझे पेमेंट कर दीजिए इस बिल की। वो जो बिल है वो उसने किसको दे दिया, बैंक को। और बैंक क्या करता है, कुछ डिस्काउंट चार्जेस काट कर बाकी जो पेमेंट है वो किसको कर देता है, एक्स को। तो अब ट्रांजैक्शन क्या होगी, जब बिल जो है एक्स ने बैंक को दे दिया और उसके बदले में एक्स ने टाइम से पहले बैंक से पेमेंट ले ली, इसे बोला जाता है बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। मैच्योरिटी डेट से पहले जब ड्रॉअर है वो बैंक में जाकर बिल बैंक को दे देता है और उसके बदले में पेमेंट ले लेता है, और बैंक जो है कुछ चार्जेस काट लेता है जिसे बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस। ठीक है, और ये डिस्काउंट चार्जेस कैसे निकलते हैं बच्चों, जितनी बिल की अमाउंट होती है, यानी अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कि 18%, 12% जितनी है उसके हिसाब से, इनटू रिमेनिंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ बिल। ये 1 महीने का जो बिल था बच्चों, टाइम पीरियड था। मान लीजिए जो एक्स है उसने बैंक
से 10 दिनों बाद ही इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया है। तो इसका मतलब जो है अभी जो बिल पूरा होने में यानी बिल की ड्यू डेट आने में हमारे पास कितने दिन पेंडिंग है, 20 दिन। तो उसे बोला जाता है रिमेनिंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बिल। जिस दिन ड्रॉर ने बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लिया उस दिन से लेकर जब बिल की ड्यू डेट है यानी बिल मैच्योर होगा, जो टाइम पीरियड हमारे पास पेंडिंग है, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके क्या निकल जाएंगे हमारे डिस्काउंट चार्जेस। तो उस दिन एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा जब उसने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया है। तो सबसे पहले उसके पास से बिल चला गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वो उसने बैंक को दे दिया और बैंक ने उसको पेमेंट कर दी, तो उसके पास पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और बैंक ने कुछ चार्जेस काटे हैं, तो वो एक्स के लिए क्या है, खर्चा है, तो वो क्या करेगा, उसको डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। और उस दिन जो वाई है वो कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि वाई का कोई लेना देना ही नहीं है बैंक से। तो अब जो है इसने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब 1 महीना पूरा हो गया, बैंक किसके पास जाएगा, वाई के पास। ठीक है, कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। तो वाई क्या करेगा, अब उस दिन किसको पेमेंट करेगा, बैंक को, क्योंकि जो बिल है वो किसके पास है, बैंक के पास है। तो अब वाई के पास क्या होगा, मैच्योरिटी डेट वाले दिन ना बिल आ जाएगा, तो ये क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और ये पेमेंट कर देगा बैंक को टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब इसके पास तो बिल है ही नहीं मैच्योरिटी डेट वाले दिन, तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा उस दिन, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन किसके बीच में होगी, मैच्योरिटी डेट वाले दिन वाई और बैंक के बीच में। तो बच्चों ये ट्रांजैक्शन जो है हमने रिकॉर्ड करनी है जब बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया जाता है। तो आइए अब हम इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है 6 हमारे पास बच्चों। इसमें क्या दिया गया है, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को माल बेचा फॉर ₹10,000 का ऑन 15 मार्च 2019, 15 मार्च 2019 को। ऑन द सेम डे, उसी दिन वाई एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स, और उसी दिन वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया जो एक्स के द्वारा ड्रॉ किया गया है। और बिल का जो टाइम पीरियड है वो बच्चों 4 महीने का है, और वो बिल की जो अमाउंट है 10,000 रुपये है। एक्स डिस्काउंटेड द बिल, एक्स को पैसों की ज़रूरत पड़ गई और एक्स ने क्या किया, वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। कब, ऑन 15 अप्रैल 2019, 15 अप्रैल 2019 को, एट 18% पर एनम। और जो डिस्काउंट की रेट है बच्चों वो बैंक द्वारा लगाई गई है, वो कितनी है, 18% पर एनम एट हिज बैंक। एंड वाई मेड द बिल ऑन द मैच्योरिटी, और वाई ने ड्यू डेट को बिल का भुगतान कर दिया। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। अब यहाँ पर हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है दोनों पार्टीज की बुक्स में, एक्स की और वाई की। तो आइए जर्नल एंट्रीज पास करें। बच्चों अभी हमने 6th क्वेश्चन को रीड आउट किया। उसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि हमारे पास एक पार्टी है एक्स, ठीक है, उसने 15 मार्च 2019 को माल बेचा है किस पार्टी को, वाई को। इसको इसने गुड्स जो हैं सेल करी हैं, ठीक है, एक्स ने वाई को। और जो एक्स है उसने वाई को उसी दिन बिल लिखा और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। और जो बिल का टाइम पीरियड है बच्चों वो कितने महीनों का है, 4 महीनों का। 15 मार्च 2019 को एक्स ने वाई को बिल लिखा, कितने महीनों का, 4 महीनों का। तो बच्चों अब बिल की जो ड्यू डेट होगी वो कितनी तारीख को होगी, 15 मार्च को लिखा है, तो हमारे 4 महीने कब कंप्लीट होंगे, 15 जुलाई 2019 को। और आपको पता ही है जब हमने ड्यू डेट निकालनी है तो 3 डेज ऑफ ग्रेस हमने क्या करने हैं, उसमें ऐड करने हैं। तो उसकी ड्यू डेट कब बनेगी बिल की, 18 जुलाई 2019 को। मीन्स 18 जुलाई 2019 को वाई पेमेंट करेगा एक्स को बिल की।
लेकिन क्या हुआ, एक्स को पहले ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो एक्स ने क्या किया, एक्स बैंक के पास चला गया। ठीक है, बैंक के पास चला गया कि मुझे पैसे चाहिए, आप ये बिल रख लो, इसकी जो पेमेंट है 18 जुलाई 2019 को आपको कर दी जाएगी, किसके द्वारा, वाई के द्वारा। तो जो एक्स है वो बैंक के पास किस तारीख को गया है, 15 अप्रैल 2019 को। तो बैंक ने क्या किया, 18% पर एनम के हिसाब से जो वो बिल था, बिल की अमाउंट यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 10,000 रुपये। ठीक है, और 10,000 का जो बिल था वो बैंक ने रख लिया और उसके ऊपर 18% के हिसाब से डिस्काउंट चार्जेस लगाकर बैंक ने हमें बाकी पेमेंट कर दी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि बैंक ने कितने डिस्काउंट चार्जेस लिए हैं बिल के। ठीक है बच्चों, वो हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट चार्जेस जो हैं, पहले तो बिल की जितनी अमाउंट होती है, बिल कितने का है, 10,000 रुपये का, और उसके ऊपर जो रेट है वो कितनी है चार्जेस की, 18%। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हमारे पास हमने कितना टाइम पहले बैंक से उसको डिस्काउंट करवाया है। देखो बच्चों, हमने बिल 15 मार्च को लिखा था 2019 को, और हमने जो है 15 अप्रैल को डिस्काउंट करवा लिया, और उसकी जो पेमेंट है वो 15 जुलाई के हिसाब से होगी। मीन्स जो 3 महीनों का बिल है उसके हिसाब से जो डेट है वो 15 जुलाई की बनती है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हमने बिल डिस्काउंट करवाया है 15 अप्रैल को, बट बिल की पेमेंट बैंक को कब की जाएगी, वाई के द्वारा, 15 जुलाई में 3 दिन ऐड करने के बाद 18 जुलाई को। तो यानी कितना टाइम पीरियड जो है वो पेंडिंग है, हमारे पास 3 महीने पेंडिंग है। तो बैंक हमसे कितने महीनों के चार्जेस लेगा, 3 महीनों के। तो यहाँ पर हम कितने करेंगे, 3/12। 15 मार्च को बिल लिखा और हमने बैंक से 15 अप्रैल को डिस्काउंट करवा लिया, यानी 1 महीना जाने के बाद, और टोटल जो टाइम पीरियड है वो उसका कितना है, 4 महीने। तो 3 महीने जो है अभी पड़े हैं हमारे पास, तो 3 महीनों के बैंक क्या करेगा, हमसे चार्जेस लेगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 450 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर डिस्काउंट चार्जेस निकाल लिए हैं। तो ठीक है बच्चों, हम एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले एक्स ने वाई को माल बेचा है कब, 15 मार्च 2019 को। तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, माल चला गया तो वो उसकी क्या हो गई, सेल। कितने रुपीज़ का बेचा है उसने, 10,000 रुपये का। और उसी दिन वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, उसने माल खरीदा है तो उसके लिए वो क्या है, परचेजेस है। तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा टू एक्स, माल देने वाला कौन है, एक्स, 10,000 रुपये। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों एक्स ने वाई को बिल लिखा और वाई ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया उसी दिन 15 मार्च 2019 को। तो अब एक्स के पास बिल आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, BR अकाउंट डेबिट कर देगा, किससे आया है, वाई से, टू वाई क्रेडिट द गिवर। बिल कितने का है, 10,000 रुपये का। और उसी दिन जो वाई है अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा कि उसने बिल लिख कर दे दिया तो उसके पास से बिल चला गया, टू बिल्स पेबल अकाउंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बिल रिसीव करने वाला कौन है, एक्स, तो एक्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 10,000 रुपये से। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब ट्रांजैक्शन होगी हमारे पास कब की, 15 अप्रैल 2019 को। एक्स को पैसों की ज़रूरत पड़ गई और उसने वो बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और बैंक ने एक्स को पैसे दे दिए। तो एंट्री क्या होगी उस दिन, 15 अप्रैल 2019 को। अब इसके पास पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक ने बच्चों कुछ डिस्काउंट काट लिया तो वो एक्स के लिए क्या है, खर्चा। तो ये क्या करेगा, डिस्काउंट चार्जेस को डेबिट कर देगा। और जो ये बिल था वो उसने बैंक को दे दिया और ये बिल इसके पास से चला गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा।
बच्चों बैंक ने जो डिस्काउंट काटा है वो कितना काटा है 450, और टोटल जो बिल कितने का था हमारे पास 10,000 का। 10,000 में से 450 बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस काट लिए, बाकी पेमेंट हमारे पास कितनी आई, एक्स के पास 9,550। अब बच्चों बिल इसने बैंक से डिस्काउंट करवाया है, इसने तो उस दिन कुछ भी नहीं किया, तो यानी 15 अप्रैल 2019 को वाई अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं करेगा। अब जिस दिन ड्यू होगा बिल मीन्स 18 जुलाई 2019 को, ठीक है बच्चों, 18 जुलाई 2019 को क्या होगा, बैंक वाई के पास जाएगा कि मुझे पेमेंट कर दीजिए इस बिल की। अब जो 18 जुलाई को ट्रांजैक्शन होगी और वाई और बैंक की बुक्स में होगी, यानी वो एक्स की बुक्स में नहीं है, तो एक्स उस दिन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, और वाई क्या ट्रांजैक्शन करेगा 18 जुलाई 2019 को बिल की पेमेंट वाले दिन। इसने पेमेंट कर दी और इसके पास से पैसे चले गए, इसने बैंक को पेमेंट की है यहाँ पर, और जो बिल था वो बैंक ने इसको वापस कर दिया, तो ये क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर देगा। कितने का बिल है, 10,000 रुपये का। तो ठीक है बच्चों, ये ट्रांजैक्शंस होंगी जब एक्स ने वाई को बिल लिखा और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया और एक्स ने जो है बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ हमने एक चीज़ नई यहाँ पर निकालनी है, डिस्काउंट चार्जेस। वो जितना टाइम रह जाए बिल के मैच्योर होने में उतने टाइम के जो यहाँ पर डिस्काउंट चार्जेस लगते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अभी हमने टॉपिक कर लिया जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल का पहचान करना। अब ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, यहाँ पर एक पार्टी है एक्स और एक पार्टी है बच्चों वाई, ठीक है। जो एक्स है बच्चों उसने माल बेचा है वाई को, ठीक है, जो गुड्स हैं वो सेल करी हैं, और वाई ने क्या किया, उसके बदले में बिल जो है एक्सेप्ट कर लिया पेमेंट के लिए, मान लीजिए 4 महीने के लिए, और बिल की जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज़ है। अब एक्स को वाई से 4 महीनों बाद पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जो एक्स है उसका कोई क्रेडिटर है जेड। अब जो जेड है एक्स के पास आया कि मुझे पेमेंट कर दीजिए, और एक्स के पास अभी कैश नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो एक्स क्या करता है, जो बिल उसे वाई से रिसीव हुआ है, ये जो बिल आया है वो क्या करता है, एक्स जेड को दे देता है। मीन्स जो बिल उसको वाई से मिला एक्स ने आगे उस बिल को किसको दे दिया, जेड को। कितनी अमाउंट का बिल है ये, 1 लाख रुपीज़ का। तो इसे बोला जाता है बच्चों एंडोर्समेंट ऑफ बिल। जब ड्रॉअर के पास बिल आया हो ड्रॉई से और वो आगे किसी तीसरे व्यक्ति को उस बिल को दे दे, तो उसे बोला जाता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो बच्चों यहाँ पर जो एक्स है जो जेड को बिल एंडोर्स कर रहा है, ठीक है, एक्स जो है वो क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास, इसे बोला जाएगा एंडोर्सर, ठीक है। एक्स कौन है यहाँ पर, एंडोर्सर, जो वाई का जो बिल है आगे जेड को दे रहा है, और जेड जिसको बिल एंडोर्स किया जा रहा है इसे क्या बोला जाता है, एंडोर्सी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दो पार्टीज होंगी हमारे पास, एक एंडोर्सर और दूसरी एंडोर्सी, और जो बिल इसको दिया जाएगा उसे बोला जाता है एंडोर्समेंट। ये जो प्रोसेस है बच्चों आगे तक चलती जाती है जब तक ड्यू डेट पर जो है जो ड्रॉई है वो इस पार्टी को पेमेंट ना कर दे। जब ड्यू डेट आएगी बच्चों तब जो जेड होगा वो वाई के पास चला जाएगा कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, तो ड्यू डेट पर जो वाई है वो जेड को पेमेंट करेगा। तो इस केस में बच्चों क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है, तो वो अभी हम जर्नल एंट्रीज की हेल्प से सीखते हैं। बच्चों अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जब बिल क्या है एंडोर्स किया जाता है। यहाँ पर बच्चों हमने मान लिया कि जो ड्रॉअर है वो है एक्स और जो ड्रॉई है वो है हमारे पास
वाई, और एक्स ने जिसको बिल दिया है और वो पर्सन कौन है, जेड। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जब एक्स ने माल बेचा है वाई को, उधार माल बेचा है एक्स ने वाई को, तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा कि वाई से उसने पैसे लेने हैं, तो वाई अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और माल चला गया तो वो क्या होती है हमारी सेल्स, टू सेल अकाउंट। तो एक्स अपनी बुक्स में ये एंट्री रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद जो वाई है उसने माल खरीदा है एक्स से, तो वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, माल खरीदने की, कि उसने उधार माल खरीदा है एक्स से, तो उसके पास माल आ गया, तो माल आ गया तो परचेजेस अकाउंट यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा वाई की बुक्स में, और उसने एक्स को पैसे देने हैं तो टू एक्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है दूसरी एंट्री हमारे पास, व्हेन एक्स रिसीव ए बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, एक्स को बिल मिला है जो वाई ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके पास जो है बिल आ गया, एक्स के पास बिल आ गया कहाँ से, वाई से, तो इसके लिए वो क्या होता है, बी आर मीन्स बिल्स रिसीवेबल। तो बी आर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बी आर अकाउंट, और आया किससे है, वाई से, टू वाई क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और इसने अब बिल इसको दिया है, ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि बिल चला गया, तो वाई के लिए वो क्या होगा, बिल्स पेबल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू बीपी अकाउंट मीन्स बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, और दिया किसको है, रिसीव करने वाला कौन है यहाँ पर, बिल एक्स। तो अब यहाँ पर एक्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बच्चों ये दोनों जो ट्रांजैक्शंस हैं वही ट्रांजैक्शंस हैं जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है बच्चों, अब एक थर्ड पार्टी है जेड हमारे पास, एक्स ने उसको पैसे देने हैं। एक्स ने क्या किया, जो ये बिल वाई से आया है उसने क्या किया, ये बिल आगे किसको दे दिया, जेड को, कि मेरे पास कैश नहीं है, मैंने वाई से पैसे लेने हैं और उसने मुझे ये बिल दिया है, तुम ये बिल रख लो और ड्यू डेट को जाकर वाई से पैसे ले लेना। तो अब एक्स ने जो बिल है जेड को दे दिया, तो उसकी हम क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब थर्ड एंट्री है, एक्स एंडोर्स ए बिल इन फेवर ऑफ जेड। जो एक्स है उसने जो है वो बिल किसको दे दिया, जेड को दे दिया। तब उसके पास क्या होगा, बिल चला जाएगा किसके पास से, एक्स के पास से। तो इसके लिए ये जो बी आर आया था यहाँ पर, अब इसने किसको दिया है, ये जेड को, तो ये इसके पास से चला गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और जो बिल है वो रिसीव करने वाला कौन है यहाँ पर, जेड। तो जेड का जो अकाउंट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, बिल एक्स ने जेड को एंडोर्स किया है, वाई ने तो कुछ भी नहीं किया। जिस दिन एक्स जेड को बिल देगा उस दिन वाई अपनी बुक्स में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब जेड है उसके पास बिल आ गया, कौन से वाला, जो एक्स ने उसे दिया है, तो ये क्या एंट्री करेगा कि मेरे पास बिल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। आया किससे है, एक्स से, देने वाला कौन है, एक्स, टू एक्स अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है बच्चों, अब जिस दिन बिल का भुगतान होना है, अब एक्स के पास तो बिल है ही नहीं, तो ठीक है, तो एक्स तो कोई एंट्री करेगा ही नहीं यहाँ पर। जिस दिन बिल की पेमेंट की जाएगी वाई के द्वारा। अब बिल किसके पास है, जेड के पास। अब जेड किसके पास जाएगा बिल की पेमेंट वाले दिन, वाई के पास, कि ये बिल मुझे एक्स ने दिया है, आप ये बिल लीजिए और मुझे पेमेंट कर दीजिए। तो उस दिन वाई क्या करेगा, जेड को पेमेंट कर देगा। मीन्स बिल की पेमेंट वाले दिन वाई और जेड इन दोनों के बीच में क्या होंगी, ट्रांजेक्शन्स होंगी, क्योंकि एक्स के पास बिल चला गया तो वो अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। अब वाई ने पेमेंट की है बिल की अमाउंट की ड्यू डेट को, तो अब इसके पास क्या होगा, बिल आ जाएगा कौन सा, जो उसने एक्स को इश्यू किया था, लेकिन अब वो किसके पास है, जेड के पास। वो जेड से बिल ले लेगा कौन, वाई ले लेगा, तो वाई के पास बिल आ गया और उसने जो पेमेंट है वो कर दी, तो उसके पास से पैसे चले गए, तो वो क्या करेगा, टू बैंक अकाउंट।
अब वाई ने जेड को पेमेंट कर दी, तो जेड के पास क्या हो गया, पैसे आ गए तो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो ये बिल था उसने वाई को दे दिया, बिल उसके पास से चला गया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो बच्चों ये 4 ट्रांजेक्शन्स हैं वो जो डिफरेंट पार्टीज़ की बुक्स में रिकॉर्ड की जाएंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस दिन कौन सी जो ट्रांजेक्शन है हमने किस पार्टी की बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी हमने एंडोर्समेंट ऑफ बिल का कंसेप्ट कर लिया, उसमें हमने सीखा कि एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है और उसकी जो ट्रांजेक्शन हैं कैसे पास की जाती हैं। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, वाई ओड ₹26,000 टू एक्स। वाई ने एक्स के 26,000 रुपये देने हैं। ऑन 5 मार्च 2019, 5 मार्च 2019 को ही एक्सेप्टेड ए बिल फॉर ₹25,000। 5 मार्च 2019 को उसने 25,000 रुपये का जो बिल है वो एक्सेप्ट कर लिया फॉर 1 मंथ, 1 महीने का जो टाइम है उस बिल का, ड्रॉन बाय एक्स। बिल जो है किसने लिखा है, एक्स ने। इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेबिट, जितने उसने एक्स को पैसे देने हैं, उसने कितनी अमाउंट पे करनी है एक्स को, 26,000 रुपये, लेकिन बिल कितने का लिखा गया है, 25,000 का, मतलब फुल सेटलमेंट होगी 25,000 रुपये में। इसका मतलब वाई को 1,000 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, क्योंकि यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब वो 26,000 के बदले में वो 25,000 रुपये के बिल की पेमेंट कर देगा। एक्स अलाउड 1,000 एज डिस्काउंट, एक्स ने 1,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया। एंड एक्स एंडोर्स द बिल, एक्स ने क्या किया, वो बिल एंडोर्स कर दिया। किसको, हिज क्रेडिटर जेड इमीडिएटली, उसने अपने क्रेडिटर्स को वो बिल दे दिया। उसका क्रेडिटर कौन है, जेड। एक्स ने जेड के पैसे देने थे तो एक्स ने क्या किया, जो वाई वाला बिल था वो जेड को दे दिया। द बिल वॉज ड्यूली मीट ऑन द ड्यू डेट, और जो बिल है उसका भुगतान ड्यू डेट को वाई के द्वारा कर दिया गया। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल 3 पार्टीज, तो हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है तीनों पार्टीज की बुक्स में। तो आइए जर्नल एंट्रीज पास करें। बच्चों अभी हमने 7th इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया, उसमें हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन में एक पार्टी है एक्स और एक है वाई, ठीक है, और जो एक्स है उसने वाई से लेने हैं, कितने रुपीज़ लेने हैं, 26,000 रुपीज़ उसने लेने हैं। मीन जब एक्स ने वाई को कोई पहले से लोन दिया हुआ है, और एक्स ने क्या किया, वाई को एक बिल लिख दिया, कितनी अमाउंट का, 25,000 रुपये का एक बिल लिख दिया, कितने टाइम के लिए, 1 महीने के लिए, और सारा हिसाब ख़त्म कर दिया। एक्स ने वाई से लेने तो 26,000 रुपये थे, लेकिन उसने बिल जो ले लिया वाई से कितने का, 25,000 का, और बोल दिया कि आपका हिसाब ख़त्म हो गया, और बिल जो है 1 महीने के लिए लिखा है। बच्चों 26,000 के बदले में एक्स ने बिल लिखा है 25,000 का, तो इसका मतलब एक्स ने वाई को 1,000 रुपीज़ का क्या किया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, क्योंकि उसको 26,000 के बदले में 25,000 रुपये ही मिलेंगे। और एक्स को जो ये बिल मिला है वाई से, एक्स ने क्या किया, इस बिल को आगे उसके पास एक और पार्टी थी जेड, एक्स ने जेड को पेमेंट करनी थी, एक्स ने ये 25,000 का बिल किसको दे दिया, जेड को, ठीक है, तो एंडोर्स कर दिया जेड को। तो हमें बोला गया है कि जो वाई है उसने टाइम पर जो है जेड को पेमेंट कर दी, और आप तीनों पार्टीज़ की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कीजिए, एक्स की बुक्स में, वाई की बुक्स में और जेड की बुक्स में। तो देखो बच्चों मैंने तीनों पार्टीज़ की बुक्स में परफॉर्मा बना लिया है यहाँ पर जर्नल एंट्रीज का। सबसे पहले 5 मार्च 2019 को, ठीक है, एक्स को बिल रिसीव हुआ है किससे, वाई से, तो यहाँ पर उसके पास क्या हो गया, बिल आ गया, तो मीन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और कितने से, 25,000 से, और उसने उसको डिस्काउंट कितना अलाउ कर दिया, 1,000 रुपया, ठीक है, और टू वाई, देने वाला कौन है, बिल वाई, उसने वाई से कितने लेने थे, टोटल 26,000 रुपये, 26,000 के बदले में उसे 25,000 का बिल रिसीव हो गया, और 1,000 उसने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया।
तो उसी दिन वाई क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में कि उसने एक्स को कितने देने थे 26,000 रुपीज़। उसने क्या किया 25,000 का बिल दे दिया, तो उसके लिए वो क्या होगा बिल्स पेबल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का 25,000 रुपये का। और जो 1,000 रुपया उसको पे नहीं करना पड़ा तो वो क्या हो गया, उसको डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो ये उसकी इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट यहाँ पर क्या होगा क्रेडिट हो जाएगा। कितने से 1,000 रुपये से। अभी तो जेड आया ही नहीं है, तो जेड की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होंगी। अब एक्स ने क्या किया है, जो ये बिल आया है एक्स ने ये बिल किसको दे दिया जेड को। जब एक्स बिल देगा एंडोर्स करेगा जेड को, तो एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होगी उस दिन। अब एक्स की एंट्री करेगा कि मेरे पास से क्या हो गया बिल चला गया, ठीक है, कितने का 25,000 रुपये का। और बिल किसको दिया है उसने जेड को, तो जेड का अकाउंट यहाँ पर क्या होगा डेबिट होगा 25,000 से। अब वाई ने तो कुछ किया ही नहीं है, जब एक्स ने बिल जेड को एंडोर्स किया है तो वाई अपनी बुक्स में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा उस दिन। अब जेड के पास बिल आ गया तो ये क्या करेगा बी आर को डेबिट कर देगा, बी आर अकाउंट डेबिट कितने से 25,000 से। और उसको ये बिल देने वाला कौन है एक्स, टू एक्स क्रेडिट द गिवर। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है कि जितनी तारीख थी एक महीने बाद, कितनी तारीख बनेगी बच्चों हमारे पास 5 मार्च को ये बिल लिखा गया है, ठीक है, और 1 महीने का टाइम है। तो 1 महीना कब कंप्लीट होगा बच्चों हमारे पास 5 अप्रैल को। आपको पता है कि जब हम बिल की ड्यू डेट निकालते हैं तो जितना टाइम हमें दिया गया हो उसमें हमने क्या करना होता है 3 डेज जो होते हैं ग्रेस के वो ऐड करने ही होते हैं। तो 5 अप्रैल को 1 महीना ख़त्म हुआ, उसमें हमने 3 दिन ऐड कर दिए, तो ड्यू डेट कब बनेगी हमारे बिल की 8 अप्रैल की। अब 8 अप्रैल को क्या होगा जेड वाई के पास जाएगा पेमेंट के लिए कि आप मेरी पेमेंट कर दो, तो वाई ने उस दिन पेमेंट कर दी। अब बिल वाई के पास चला गया और उसने जेड को पेमेंट कर दी, किस दिन 8 अप्रैल को। अब 8 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी हमारे पास यहाँ पर, एक्स तो कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि उसके पास बिल ही नहीं है, बिल उसने पहले ही जेड को दे दिया है, ठीक है। अब वाई ने पेमेंट करी है किसको जेड को, तो ये क्या एंट्री करेगा कि इसके पास से पैसे चले गए, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया यहाँ पर 25,000 से। और जो बिल था वो उसके पास वापस आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा डेबिट कितने से 25,000 रुपीज़ से। और जेड के पास अब पैसे आ गए उस दिन, तो ये क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा उस दिन कि पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 से। और जो बिल था यहाँ पर आया था वो अब चला गया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 25,000 रुपीज़। तो ठीक है बच्चों, ये तीनों पार्टीज़ की बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी। जब एक्स ने वाई से बिल लिया और एक्स ने उसको आगे जेड को एंडोर्स कर दिया और वाई ने जेड को टाइमली पेमेंट कर दी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।